नीता को पढ़ाता है। वो उसे समझाता है कि वो किस मकसद से दिल्ली आई है। राजेश जल्दी चलो ना, सेंटर छोड़ाओ, परीक्षा शुरू होने वाली है। अरे मैं तो कब का रेडी हूँ, तुम तो चलो। और देख लो सारी तैयारी हो गई है ना, अपना आई कार्ड ले लिया? ओहो सही याद दिलाया, आई कार्ड लेना ही भूल गई थी। राजेश फिर से ऑफिस से छुट्टी लेता है। वो नीता को परीक्षा हॉल में छोड़कर बाहर ही बैठ जाता है। नीता तो 3 घंटे में निकल ही आएगी, मैं यहीं उसका इंतज़ार करता हूँ। उसको लेकर घर चला जाऊँगा, वैसे भी ऑफिस से तो छुट्टी है। नीता काफ़ी देर बाद बाहर निकलती है। सारे बच्चे चले जाते हैं। राजेश काफ़ी देर तक नीता का इंतज़ार करता है। काफ़ी देर के बाद जब सेंटर पूरा खाली हो जाता है तो वो बाहर निकलती है और साथ में होता है एक लड़का। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा कैसा रहा? तुम्हारा अच्छा था तो समझो मेरा भी अच्छा ही रहा। ओके नीता, बाय, विल मिस यू। नीता लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी कि वहाँ राजेश आ जाता है। नीता, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? नीता, ये कौन है? मैं इसका पति हूँ, बीवी है ये मेरी। क्यों बताया नहीं? व्हाट, यू आर मैरिड? शिट, पहले क्यों नहीं बताया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि वो। क्या कैसा नहीं है नीता? कोई बात है क्या तुम दोनों के बीच? है तो नहीं, लेकिन होने वाला था। थैंक्स ब्रो। लड़का वहाँ से चला जाता है और राजेश भी नीता को छोड़कर घर आ जाता है। नीता बीच में खड़ी सोचती है कि वो कहाँ जाए। काफ़ी देर बाद जब वो घर आती है तो क्या ज़रूरत थी आज सेंटर में तमाशा करने की? अरे ये क्या तरीका है राजेश तुम्हारा? मेरा तरीका? हाँ, और तुम्हारा तरीका ठीक है। देखो नीता, मैं साफ बोल रहा हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं, समझी? शादी को सीरियसली निभाना है तो ठीक है, नहीं तो मम्मी पापा से बात कर लो। नीता रोने लगती है। उसे लगता है कि राजेश जो उसके पीछे पागल था वो कैसे बात कर रहा है। कैसे बात कर रही हो जी? मैं सीरियस नहीं हूँ क्या आपके लिए? राजेश फिर से नीता की बात में आ जाता है, लेकिन इस बार नीता पर उसे कम विश्वास होता है। माँ सही कहती थी, इसे पढ़ाना नहीं चाहिए था। लगता है मैंने खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। सुनो, खाने में क्या बनाऊं? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ठीक है, मैं खा लेती हूँ। अभी रो रही नीता तुरंत हंसने भी लगती है। अब राजेश को नीता के प्रति स्नेह कम हो जाता है। अगले रोज राजेश चाय बनाकर आराम से बालकनी में बैठा होता है तो वो देखता है कि जो लड़का कल नीता के साथ था वो उसके घर के नीचे टहल रहा है। तभी राजेश की नज़र अपने बेडरूम की खिड़की पर पड़ती है जहाँ नीता खड़ी होती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। ओह, तो मेरे आ जाने के बाद नीता ये खिचड़ी पका रही थी। माँ तो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब क्या करूं? अगले रोज नीता का पेपर होता है। वो नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है तो सामने राजेश नहीं था। राजेश, राजेश कहाँ गए? क्या है यार, कहाँ चले गए? लेकिन ये क्या, राजेश तो पूरे घर में नहीं होता है। नीता राजेश को फ़ोन करती है। हाँ नीता, मेरे ऑफिस में ना इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मुझे आना पड़ा। ओके बाय। नीता को राजेश की ये बात ठीक तो नहीं लगती, पर वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसके आगे पीछे घूमने वाला पति उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। वो सेंटर जाती है और एग्ज़ाम देकर उस लड़की के साथ घर आ जाती है। नीता उस लड़की के साथ घर आकर काफ़ी खुश होती है। शाम को जब राजेश घर आता है तो आ गए ऑफिस से? क्या लगता है आ गया हो ना, तभी तो तुम्हें दिख रहा हूँ ना। ये बोलकर राजेश कमरे में चला जाता है। नीता को अजीब लगता है कि राजेश उसे उल्टे जवाब क्यों दे रहा है। खैर, नीता का उससे क्या लेना देना। उसने तो राजेश के साथ शादी ही अपने मकसद को पूरा करने के लिए की थी। चलो चाय बना लूँ, फिर पढ़ने बैठती हूँ, या फिर राजेश को ही बोल देती हूँ, वो बना देंगे। राजेश, और राजेश। राजेश की कोई आवाज़ लता तक नहीं आती तो वो दूसरे कमरे में जाती है जहाँ देखती है कि राजेश तो सो चुका है। अरे, आज इन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की और सो भी गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नीता राजेश के पास जाती है और उसे देखने लगती है। पता नहीं कैसे मजदूरों वाली जिंदगी है इनकी। कम से कम हमारी नौकरी तो ऐसी नहीं होगी। थैंक गॉड। राजेश लेटे लेटे नीता की बात सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता।
नीता कमरे में जाती है। आज तो कमरे में अकेली ही हूँ, क्यों ना राहुल को कॉल करूँ, देखो तो क्या कर रहा है। उस दिन तो बड़ी मुश्किल से माना था। नीता रात भर पढ़ने के बदले राहुल से बात करती है और सुबह सो जाती है। राजेश उठता है और खुद का नाश्ता बनाकर चला जाता है। नीता देर से उठती है और किचन में जाती है तो उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। यार क्या हो रहा है, मैंने किस मुहूर्त में इस बेवकूफ़ से शादी कर ली। शिट। कल सारी रात राहुल से बात करके मज़ा आ गया। कल पेपर भी है, वो मिलेगा सेंटर में। हाय रे, मैं तो उससे मिले बिना रह ही नहीं पा रही हूँ। कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों डीएम बन जाएं। मैं तो राजेश को तुरंत छोड़ दूंगी। स्वार्थी नीता की मंशा को राजेश समझ चुका था। वो उससे दूरी बना लेता है। राजेश की नज़र में कभी नीता का कोई मैसेज आ जाता तो कभी राहुल से हंस हंस कर बातें करती नीता दिख जाती है। खैर, वो दिन भी आ जाता है जब नीता के सारे पेपर ख़त्म हो जाते हैं और वो फ्री हो जाती है। फिर राहुल, सॉरी राजेश। क्या बात है, नाम भी याद नहीं रहा मेरा? नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ देर के लिए लाइब्रेरी चली जाऊँ। वो क्या है ना, आगे के लिए कुछ किताबें भी देखनी थी। जहाँ जाना है जाओ, वैसे भी तुम तो डीएम बनने वाली हो ना। वो तो है। ओके बाय। नीता राहुल के साथ पूरा दिन घूमती है। शाम को राहुल उसे घर छोड़ने आता है तो हम दोनों डीएम बन जाएंगे तो शादी कर लेंगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं तो राजेश को साफ कह दूंगी कि भाई अब जल्दी हम दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। तलाक के पेपर ही भेज दूंगी मैं उसे। राहुल कुछ नहीं कहता और चला जाता है। नीता भी वकीलों से मिलकर तलाक के पेपर तैयार करा लेती है और राजेश से अब वो तलाक लेना चाहती है। राजेश को भी लता के चाल चलन के बारे में पता रहता है तो वो भी उसे नहीं रोकता। अच्छा ही हुआ बेटा, ये देख, ये लड़की कैसी है। तेरी शादी मैं इससे करवाना चाहती हूँ, ठीक तो है ना। राजेश माँ के कहने पर दूसरी शादी कर लेता है। राजेश की दूसरी बीवी पढ़ी लिखी, सुंदर और घर के काम में भी बहुत अच्छी होती है। थैंक्स मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। उधर नीता रिजल्ट आने तक गांव चली जाती है अपने माँ पिता के पास। तू इस घर में नहीं रह सकती, राजेश के घर वालों का हम पर एहसान है। हाँ, तो मैं भी इस सड़े गांव में रहने नहीं आई हूँ। रिजल्ट आते ही मैं डीएम बन जाऊंगी और शहर चली जाऊंगी अपने राहुल के पास। नीता का रिजल्ट आ जाता है। राहुल पास होता है जिसे देखकर वो झूम कर नाचने लगती है। क्या हुआ नीता बिटिया, तो पास हो गई? सुना जी, लड़की हमारी डीएम बन गई। अरे हाँ, मैंने तो अपना रिजल्ट देखा ही नहीं। नीता आगे देखती है लेकिन ये क्या, वो तो फेल हो जाती है। वो परेशान होकर रोने लगती है। तेरे साथ यही होना था। जीत सिर्फ मेहनत से ही नहीं, अच्छी मंशा से भी हासिल होती है। मैं डीएम ना बन पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन डीएम की बीवी तो मैं फिर भी बन ही गई हूँ। वो राहुल को फ़ोन करती है और उसे बधाई देती है। राहुल, मैं कब आऊँ? हम ना कोर्ट मैरिज ही कर लेंगे। नीता, मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। जो लड़का तुम्हें फर्श से अर्श तक लेकर गया, तुम उसकी तो हो ना सकी, किसी और की क्या खाक होगी। और मैं अब डीएम बन रहा हूँ। तुम्हारे जैसी लड़की, वो भी तलाकशुदा, मैं तो कभी ना करूँ शादी, रहो वहीं गांव में। अब नीता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोती हुई राजेश के घर जाती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। राजेश को बोलिए ना मुझे फिर से अपना ले, मैं वादा करती हूँ मैं अच्छे से रहूँगी। चल भाग यहाँ से, और राजेश का नाम अपनी गंदी ज़बान से लेना भी मत। ये देख, राजेश की दूसरी शादी हो गई है। वो दिल्ली में बड़ा घर भी खरीद रहा है। अरे खूब तरक्की कर रहा है वो। तू जा, अब जहाँ जाना है जा। नीता राजेश को किसी और के साथ देखकर रोने लगती है। मैं राजेश को किसी और के साथ तो सोच भी नहीं सकती। फिर ये सोच, राजेश ये जानते हुए भी कि तू किसी और के साथ घूमती है, कैसे तेरे साथ उस घर में रहता था। जा अब यहाँ से। नीता वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल मिल गया।